नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री कृष्णा न्यूज और श्री बिहार न्यूज चैनल। और हम आज जिला परिषद मांझी जिला परिषद भाग 4 में हैं और हमारे साथ में बातचीत करने के लिए वंदना यादव, वही वंदना यादव जो हमेशा जिला परिषद का जो सभा चलता है, जो सदन चलता है, उसमें हमेशा उतावला होकर बोलने वाली और अधिकारियों से लड़ जाने वाली। हमारे साथ वंदना यादव बातचीत करेंगे। वंदना, आप हमेशा जब जिला परिषद का मीटिंग होता है तो एक सवाल जो उठाती है वो शिक्षा का। आखिर ऐसे शिक्षा से क्या लगाव है कि आप हमेशा रोड नालों की बात नहीं करते, शिक्षा की बात करते हैं? क्या कहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। शिक्षा जीवन का वो पूंजी है, वो धन है जो कभी कोई हमसे छीन नहीं सकता। और मैंने अपने आप में अनुभव किया है कि शिक्षा मेरे जीवन में हर एक कदम पे काम आता है। इसलिए मैंने शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और शिक्षा के लिए मैंने सोचा कि मैं शिक्षित हूँ तो मेरे जीवन में इतना ज़्यादा काम आ रहा है, तो हमारे क्षेत्र के हर एक बच्चे शिक्षित होंगे तो हमारा समाज कैसा होगा, हमारा क्षेत्र कैसा होगा। इसलिए मैंने शिक्षा को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और इस पे मैंने काम करना शुरू किया। मैंने आपने शिक्षा पर बात किया तो लोग नेता बनता है तो पैसा कमाने के लिए नेता बनता है। वो लोग काम करना चाहता है, रोड नाला तमाम चीज़ें जो जिससे मतलब शॉर्ट टाइम में पैसा आ जाए। तो शिक्षा विभाग में तो आप आवाज़ उठा रही हैं, तो इससे क्या पैसा अर्निंग हो सकता है? पैसा अर्निंग तो देखिए, मेरा तो फैमिली में सभी लोग आर्मी में हैं, गवर्नमेंट जॉब है सबका। तो पैसा ये इतनी बड़ी, देखिए आपके अंदर टैलेंट है तो आप बहुत सारे जगहों से पैसा अर्न कर सकते हो। ये राजनीति से ही पैसा अर्न करना क्यों लोगों का मेन मोटिव होता है? ये इसमें मेरे को पैसा अर्न, वो देखिए वो तो हमारी ज़रूरतें होती हैं, है ना। तो मुझे लगता है कि नहीं, वो एक अलग बात है। मेरा है कि नहीं, मेरे को सचमुच क्षेत्र को कुछ मतलब नया कुछ करना है मेरे को क्षेत्र में, ठीक है। पैसा कमाना मेरा इतना ज़्यादा, देखिए आप कैपेबल, आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर बहुत सारी टैलेंट है तो आप बहुत जगहों से पैसा कमा सकते हो, है ना। तो मैंने राजनीति को इसके लिए ये नहीं बनाया कि नहीं राजनीति से मुझे पैसा ही अर्न करना है। मुझे लगता है कि जो पावर मुझे मिला है, जो मेरे अंदर टैलेंट है, मैं उसको कहाँ मतलब यूज़ करके मैं अपने पावर से कोई काम कर सकूँ, तो वो मेरे को शिक्षा पे इन्वेस्ट करना ज़्यादा अच्छा लगा। शिक्षा की बात करिए, आपको ऐसा क्या लगा कि मतलब शिक्षा पर बात करना चाह रही हैं? क्या ऐसा घटना हुआ कि शिक्षा पर आपने फोकस किया? जैसे मैं एक बार अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तो मैंने जो हमारे जो क्षेत्र के छोटे मोटे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, तो मैंने देखा कि मैं ज़्यादा यहाँ पे पहले मतलब रहा नहीं करती थी कि ये क्या हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड हंसने लग पड़े, बोले कि अरे ये तो तुम अभी देख रही हो, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं। और कुछ बच्चे पानी लेके आ रहे थे ऐसा। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे टीचर पढ़ाने आए हैं कि ये सब करने के लिए आए हैं। तो मेरे ये जो बात थी ना, मेरे माइंड में चलने लग गई कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। और सच बताऊँ तो यही मेरा फर्स्ट टाइम था जो मेरे को हिम्मत दिया था। ये घटना जो थी ना मेरे साथ हुआ था, इससे मेरे को बहुत कुछ मैंने सीखा। मेरे को लगा कि मैं जितना कर सकती हूँ, जितना मैं कर पाऊँगी, जितना मुझसे होगा, चाहे इसके लिए जो करना पड़ जाएगा मैं करूँगी। वंदना जी, आपने कहा कि स्कूल में मैं जा रही थी तो ऐसा घटना झकझोर देता है। जी। मैं आपको ध्यान मतलब सरकारी विद्यालयों पर ध्यान आपका ले जाना चाहता हूँ। स्कूल तो है, बिल्डिंगें हैं, मगर टीचर हैं और टीचर पढ़ाना नहीं चाहते हैं। इस पर क्या कहिएगा? वो क्यों पढ़ाएंगे? उनकी सैलरी तो आ रही है। अब प्राइवेट स्कूल में जाके देखो, वहाँ पे टीचर अपना काम ईमानदारी से क्यों करते हैं? अगर वो अपना काम ईमानदारी के साथ नहीं करेंगे तो उनको सैलरी नहीं मिलेगा। और बच्चे, जैसे यहाँ पे क्या होता है, बच्चे स्कूल में आए या ना आए, इनकी सैलरी तो आनी है ना। ये तो कंफर्म है कि सैलरी आनी है। प्राइवेट स्कूल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। प्राइवेट स्कूल में क्या होता है, अगर बच्चे नहीं आएंगे तो टीचर्स की सैलरी कैसे बनेगी? तो वहाँ पे बहुत सारे रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं कि आपको यूनिफॉर्म में आना है, आपको ये बुक्स लेके आने हैं, आपको एग्ज़ाम की ऐसे मतलब प्रिपरेशन करना है। और यहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। टीचर आराम से बैठे हुए हैं, वो क्या करते हैं, आराम से छाए में, मैं तो बोलती हूँ नीम के पेड़ के नीचे आराम से बैठ के अपना टाइम काट रहे हैं। बच्चे आए या ना, क्योंकि उनकी सैलरी टाइम पे तो आ रही है ना। जब सैलरी रोक दी जाए तो फिर आप देखिए इनके अंदर कितनी तिलमिलाहट आती है। करना क्या चाहिए कि ताकि वो बच्चे जिनका सपना होता है कि मैं भी सरकारी विद्यालय में पढ़कर अच्छा कर्मचारी या अच्छा अफसर बन सकूं, आखिर वो लोग टीचर क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं उन गरीब बच्चों को, या जो पढ़ना चाहते हैं उन बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहते हैं? देखिए वही एक तो मैंने कि उनको भाई उनका जो सैलरी है उनको टाइम पे मिल जा रहा है, सबसे पहली बात यही है। दूसरी ये है कि सोच रहे समाज के गरीब बच्चों का कोई है, कुछ भी उनका कुछ भी मतलब वैल्यू ही नहीं है। गरीब बच्चों को कोई मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कुछ नहीं। उनके अंदर टैलेंट होने के बाद भी उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे
तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर ये हम जो हमारे चोर चपाट नेताएं हैं ना, इन्हीं से सवाल करने लग जाएंगे, है ना। और कई सारे लोग इसमें से बाहर निकल के आएंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाएंगे, हमारा क्षेत्र, हमारा समाज भी बहुत आगे जाने लग जाएगा। तो फिर लोगों को तो भाई खटकेगा, इनको लग रहा है कि नहीं, इनको इसी तरह से दबाते जाएं, और सदियों से ये होते आ रहा है, तो ऐसे करते जाएंगे, दबाते जाएंगे, और ये जो नेताएं हैं वो राज करते जाएंगे। इसी चक्कर में ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि हाँ, मतलब जो भी गरीब बच्चे, अगर जिसके अंदर टैलेंट है वो पढ़ लिख जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, आपके सामने खड़े होने लायक बन जाएगा ना, वो आपसे क्वेश्चन पूछने लायक हो जाएगा। तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, गरीब बच्चों को हम इसी तरीके से ऐसा करें कि उनको शिक्षा ही ना मिले, और पैसा तो है नहीं कि वो जाके बाहर इन बच्चों को पढ़ा सके भाई, या फिर कहीं अच्छी सिटी में एडमिशन करा सके। वंदना, आपको पता होना चाहिए बिहार सरकार ने जो आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, जहाँ प्राइवेट स्कूलों में प्ले स्कूल होते हैं वहीं पढ़ लेते हैं। जो 1 से 5 की बातें आप कर रहे हो, वहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता रही हूँ। जब मैंने विजिट किया था, सारे बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया गया था, और कुछ टीचर्स गप लगा रहे थे, और कुछ क्लासों में ताला लॉक किया गया था। मैंने बोला ऐसा क्यों है भाई? तो बोल रहे हैं कि मैम, बहुत सारे बच्चे नहीं आए हुए थे, तो हमने सोचे 1 2 3 5 सबको एक ही में बैठा के, ये ऐसे कैसे पढ़ाई होगी भाई? 5 का बच्चा 1 क्लास के कैसे साथ में पढ़ सकता है? आरोप लगता है तमाम क्षेत्र के या जो लोग हैं, तमाम आपके विपक्ष के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि वंदना जो है वो रबर स्टंप की तरह काम करती हैं, वो तो एक प्रतिनिधि है, काम तो कोई और करता है। अच्छा, तो रबर स्टाम्प की तरह काम कर रही हो, मतलब मैं कर रही होती तो आप यहाँ बैठे ही नहीं होते। अच्छा। सबसे बड़ी बात है ना, क्योंकि आप भी आए हो तो कुछ मेरे बारे में जान के ही आए हो, होमवर्क करके ही आए हो, ठीक है। हाँ। और रही बात मैं रबर स्टम्प की तरह काम करती हूँ, तो आप एक बार मेरे क्षेत्र में विजिट कर लीजिए। जिन लोगों का ये कहना है उनके लिए बोल रही हूँ, एक बार आके फेस टू फेस मुझसे मिल लीजिए, बातें कर लीजिए कि वंदना अपना काम खुद करती है या फिर क्या करती है, ठीक है। वंदना, आपके पिताजी आर्मी में रहते हैं, आपके पति भी आर्मी में हैं, और फिर आप राजनीति ऐसे क्यों चुनी कि राजनीति में आप कार्य कर रही हैं, राजनीति कर रही हैं, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने अपने पिताजी से बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने मतलब जैसे देश का सेवा किया, तो मैंने उनको, मतलब जब मैं उनको देखती थी तो मेरे भी मन में ऐसी कुछ भावना आती थी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। वो मेरे फादर, मेरे हस्बैंड भी हालांकि आर्मी में हैं, तो मुझे ये सब चीज़ें देख देख के जैसे माइंड में होता है ना कि मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक महिला हूँ, तो सेना में जाना मेरे लिए मतलब इतना ज़्यादा सही नहीं लगा। तो मुझे लगा कि मेरा जो टैलेंट है या फिर मैं जो कर सकती हूँ वो मैं समाज में आके कर सकती हूँ। तो समाज सेवा मैंने चुना, इसलिए मेरे को, क्योंकि वहाँ से मैं मोटिवेट हुई अपने फादर से सबसे ज़्यादा, क्योंकि फादर मेरे बहुत ज़्यादा मतलब डिसिप्लिन और ये सब चीज़ें होते हैं ना आर्मी वालों में, तो वो चीज़ें मेरे अंदर भी थी। तो अच्छा वंदना, आपने कहा कि मेरे पिताजी से मैंने प्रेरणा ली, हस्बैंड से प्रेरणा ली, लोगों से प्रेरणा ली राजनीति में आने के लिए। राजनीति में आई और आप अन्य प्रदेशों में रहे होंगे, पापा की जहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ वहाँ गए होंगे, हस्बैंड की पोस्टिंग हुई होगी वहाँ वहाँ रहे होंगे। उन राज्यों की जो पंचायती राज व्यवस्था या जिला परिषद की व्यवस्था और अपनी बिहार की जिला परिषद की व्यवस्था में कितनी अंतर है? बहुत ज़्यादा अंतर है, कहते हैं ना ज़मीन और आसमान की। हाँ। क्योंकि सबसे पहले वहाँ पे जो कैंडिडेट होते हैं हमारे, वो एजुकेटेड होते हैं, तो वो अपना काम खुद करते हैं। मुझे लगता है कि वहाँ के 90% लोग जो भी मतलब जो चुनाव जीत के आते हैं ना, वो पावर में होते हैं। पहले तो देखिए, फंड और ये सब चीज़ें तो साइड हैं, क्योंकि आपका पावर भी इतना ज़्यादा होता है कि आप पावर के थ्रू भी बहुत सारा काम कर सकते हो। तो वो लोग वही कर सकते हैं जिसको उस चीज़ की नॉलेज हो, बोल सके, कर सके। तो शहर में क्या होता है कि ज़्यादातर लोग एजुकेटेड होते हैं, तो इसलिए उनका हमसे तो ज़्यादा बेहतर रहना ही है। हमारे समाज में क्या होता है, जो भी कैंडिडेट हो तो 90% तो अनएजुकेटेड होते हैं, तो वो फिर क्या ही काम करेंगे। उनके प्रतिनिधि कूद रहे होते हैं पूरे समाज में, क्षेत्र में पूरा कूद रहे होते हैं कि हाँ मैं ये कर दूंगा, वो कर, उनके पास तो पावर होता नहीं है, वो क्या ही कर सकते हैं। तो हमारी जो जनता होती है ना, इसी भ्रम में पूरा समय उनका खराब हो जाता है। वादे इतने बड़े बड़े कर कुछ नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको पावर से भी अभी क्या होता है ना, गवर्नमेंट ने बहुत सारा रूल चेंज भी कर दिया है। क्योंकि आपका बैठक भी होता है, वहाँ पे प्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप अगर अनपढ़ हो, पढ़े लिखे, उससे कोई मतलब नहीं, आप ही को जाना है। तो आप माइक ही नहीं पकड़ पाओगे तो आप क्या अधिकारी से बात करोगे, पहले ये आप बता दो। वंदना, आप माइक की बात की तो हम आपको, ऐसा क्या हो गया था कि आप अधिकारियों से लड़ बैठी थी, शिक्षा पर सवाल करने लगी थी और बोलती हैं टीचर दबंग है? आखिर ये कौन लोग दबंग होते हैं? देखिए, जब भी क्षेत्र में विज़िट की थी, तो मुझे कुछ जैसे हेडमास्टर होते हैं ना, उन लोगों ने मुझे बताया। मैंने बोला कि ये टीचर्स पूरे क्यों नहीं आए हैं? तो उन्होंने बोला कि मैम हम क्या करें, ये अपना दबंगई दिखाते हैं, हम अगर कुछ बोल भी रहे हैं, जैसे हेडमास्टर ने मुझसे ये बातें कही। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? तो बोले कि नहीं, वो फ़ोन करने पे बोलते, मतलब उन्हीं को डाँटते हैं। तो मैंने बोला अच्छा,
फिर मैंने नाम वगैरह नोट किया और फिर मैंने बोला कि इस बात को मैं बैठक में रखूंगी कि भाई जब दबंगई चलेगा तो फिर शिक्षा कहाँ चलेगा। तो फिर मैंने जो शिक्षा अधिकारी है मैंने ये बहुत पहले उनसे 2-3 साल पहले से कंप्लेन कर रखा है कि आप विजिट करो, क्योंकि जो छोटे स्तर के लोग हैं उनसे तो वो डर नहीं रहे हैं, हेडमास्टर को भी डरा रहे हैं और मैं भी कितना करूं, अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। तो वो बार बार मतलब बार बार अपने मेरे बातों को वो पीछे कर रहे हैं, ऐसे करके कई बार मैंने बैठक में, तो फिर उस दिन मैंने बहुत अच्छे से आड़े हाथ दिया मैंने उनको, मैं तब मेरे को वहाँ पे पीडी सर ने भी सपोर्ट कब किया तक था। आएंगे वो अधिकारियों के साथ आप विजिट करेंगे? हम हमारी टीम भी आपके साथ उस दिन का जी विजिट करना बिल्कुल चाहता बिल्कुल था। बिल्कुल, अभी तो मैं उस पे काम कर रही हूँ और अभी मेरा कॉल कंटिन्यू उनको जा रहा है कि अभी मैं जितना जल्दी करा सकूँ, जितना अभी नेक्स्ट बैठक से पहले पहले मैं ये काम करूँगी कि मेरे क्षेत्र में उनका विजिट होना ही होना है, वो तो मैं करवा के रहूँगी। वंदना, आपका लगभग 3 साल का कार्यकाल हो गया और 3 साल में ऐसा कौन सा वर्क की है जिससे आपको जस्टिफिकेशन मिला हो? ऐसा तो बहुत सारा काम है, जैसे जैसे मैंने शौचालय बनवाया है और रोड सड़कें, तो ये सब तो बनती रहती हैं, काम तो बहुत हुआ है, मैं गिनवाने बैठ जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि मेरा ये जो काम है ना वो होते ही रहता है, उसमें कोई वो नहीं है। और यही शौचालय मैंने इसलिए ज़्यादा मतलब शौचालय मेरे को लग रहा है 7-8 तो बनवा ही दिया है मैंने। तो क्योंकि बहुत बार क्या होता है ना कि घर में शौचालय होने के बाद भी लोग उसको लॉक लगा के रखते हैं और गंदा नहीं करना चाहते हैं, तो मैंने मतलब होता है ना समाज से बाहर थोड़ा कि हाँ वहाँ पे लोगों का ज़्यादा मतलब यूज़ हो सके और गंदगी कम फैले, तो इस चक्कर में मैंने बहुत सारा शौचालय का निर्माण करवाया है। ना, आप बातचीत में कह रही थी कि जब हम लोग रफली बातचीत कर रहे थे तो आपने एक जिक्र किया लाइब्रेरी का। तो वंदना यादव का भी लाइब्रेरी उसी टाइप का बनेगा जो सरकारी और जनप्रतिनिधियों का लाइब्रेरी बनता है? जी नहीं, वंदना यादव का काम तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, मेरा हर एक काम वंदना यादव जैसा ही होता है, ठीक है। क्योंकि जब मैं सदन में ऐसे बोल सकती हूँ तो ये क्षेत्र के लोगों का सोचो क्या क्या करूँगी। तो वहाँ पे जो लाइब्रेरी बनेगी ना तो लॉक नहीं लगेगा, वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे, बुक्स भी होंगे और लाइब्रेरी ओपन भी रहेगा। ये मेरा मेरा मतलब क्या बताऊँ, मेरा ये चैलेंज है कि कोई लॉक लगा के देखे, ये वंदना यादव का लाइब्रेरी होगा, कोई ऐसा वैसा लाइब्रेरी नहीं होगा। वंदना यादव दबंग है क्या कि हर जनप्रतिनिधियों से लड़ जाती हैं, अधिकारियों से लड़ जाती हैं अपने कार्यों को लेकर? इस पर क्या कहिएगा? देखिए दबंग एक अपने आप में अलग बात हो जाएगी, है ना। तो वो दबंगई नहीं है मेरे अंदर है ना कि आप जब प्योरिटी से काम करते हो ना, रॉयल्टी से काम करते हो ना, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपके सामने कोई भी खड़ा हो, कोई भी, मैं राइट हूँ तो मैं क्यों किसी से डरूँ, मैं क्यों डरूँ किसी से। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं अगर रॉन्ग हूँ, मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे अंदर कोई लालच है या लोभ है, मैंने किसी के कुछ लूटा हो पाटा हो, तो मुझे डरने की ज़रूरत है। मैं अपने आप में सही हूँ, मुझे किसी से डरने की जरूरत, कोई भी रिश्ते में भी आप देख लो, मैं अपने हर एक रिश्ते में 100% देती हूँ, तो मैं अपने यहाँ भी 100% दे रही हूँ, तो मैं किसी से डरने का तो मेरा सवाल ही नहीं पैदा होता। वंदना, अभी कार्यकाल 2 साल बचा हुआ है, अपने क्षेत्र के लोगों से क्या कहिएगा? अगर कोई कंप्लेन हो तो आपसे वो कैसे दर्ज करा सकते हैं? कंप्लेन तो जैसे हालांकि मेरा नंबर हर जगह उनको अवेलेबल मिल जाएगा, क्योंकि हमारा नंबर वो ऑफिस में भी अवेलेबल होता है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी मेरे हस्बैंड का भी नंबर फेसबुक वगैरह पे भी रहता है, वहाँ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और मैं अपने क्षेत्र के लोगों से बस यही कहूँगी कि चुनाव और ये वोट आपका हर एक, देखिए हर एक इंसान का हर एक वोट बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो आप ऐसे व्यक्ति को वोट दें जो आपके लिए काम करे। ये जो कुर्सी है ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत खास है अपने आप में, ठीक है। चाहे एक वार्ड का भी कुर्सी क्यों ना हो, तो उस कुर्सी पे वैसे व्यक्ति को बैठाओ जो काम करे, बस अपना नाम गिनवाने यहाँ ना आए और काम करे, अपने अपने क्षेत्र का ऐसा विकास करे, ऐसा काम करे कि वो लगे कि हाँ मैंने किसको वोट दिया था, वो क्या करके गया, उसका नाम गूंजे। आप अपने आप वोट देने उसको आओ, हमें वोट मांगने की ज़रूरत ना पड़े कि हाँ हम यहाँ यहाँ जाके वोट मांग रहे हैं। आप 5 साल में क्या काम कर रहे हो, तो वैसे लोगों को लोग चुने। मैं अपने जो भोली वाली जनता है मैं उससे तो यही कहूँगी। आने वाले दिनों में वंदना यादव को नए आ, अन्य क्षेत्रों में काम करते हुए देखेंगे क्षेत्र की जनता? बिल्कुल। और ये शिक्षा तो मेरा मेन मुद्दा है ही, इस पे तो मेरा मतलब मैं क्या बताऊँ, मरते दम पे जब तक मैं सुधार कर ना लूँ, कम से कम अपने मांझी का ही, ठीक है, कि मैंने एक अपने मांझी का नाम निकाला हुआ है, मैंने खुद रखा है, चमकता हुआ मेरा मांझी हाँ, एक दिन कहलाएगा, ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। और आप देख रहे थे श्री कृष्णा न्यूज़ और श्री न्यूज़ बिहार। कैसा लगा ये वीडियो? छोटा सा कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिखाइएगा।